हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये मेरा वीडियो है रजिस्टेंस के ऊपर। तो मेरे भाई लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि रजिस्टेंस क्या है, इसमें के क्या है, ओम्स क्या है, मेगा ओम्स क्या है। इन सभी के ऊपर बहुत कंफ्यूज है जब वो रिपेयरिंग करते हैं। तो उसमें जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास है 1.8 के का रजिस्टेंस। तो अगर ये ख़राब हो गई है तो इसके जगह हम कौन सा रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस में कितना, कहाँ से शुरू होता है रेजिस्टेंस, कहाँ तक जाता है, कहाँ ख़त्म होता है, क्या है, कितना है, ओम्स क्या है, के क्या है, मेगा ओम्स क्या है। तो इस वीडियो में आज आपको इस रेजिस्टेंस के पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते रहें। तो रेजिस्टेंस जो शुरुआत होता है वो होता है हमारा 0 पॉइंट से। आपने किसी सर्किट में लगा हुआ देखा होगा या फिर मार्केट में देखा होगा। तो होता है हमारा 0 पॉइंट से शुरू होता है। जैसे कि 0.22, 0.33, 0.47। तो हमारा जो रजिस्टेंस का शुरुआत है वो 0 पॉइंट से होता है। तो इस तरह के रजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलती है शुरुआत में। और ये सभी रजिस्टेंस होते हैं हमारा ओम्स के अंदर। ओम्स का सिंबल ये होता है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से। ये हमारा ओम्स के अंदर आता है। हमारा शुरुआती होता है 0 पॉइंट से इस तरह से। तो ये हमारा ये रेजिस्टेंस का शुरुआती है, ये सभी ओम्स के अंदर आते हैं। और ये हमारा जाता है 100 ओम्स तक। ये हमारा जाता है 100 ओम्स तक। उसके बाद हमें मिलता है 1 ओम। ये हमारा 0 पॉइंट से 100 तक जाता है। इस तरह से ये हमारा शुरुआती है, 100 तक जाता है। उसके बाद हमें मिलता है इस तरह से 1 ओम्स। इस तरह से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये हमें इस तरह से देखने को मिलता है 1 ओम्स, 2 ओम्स, 10 ओम्स, 33 ओम्स, 47 ओम्स, 100 ओम्स। तो इसी तरह हमें ये रेजिस्टेंस 1 से लेकर जाते हैं हमारे इसी तरह से 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 47 ओम, 56 ओम, 68 ओम। इस तरह से 100 ओम्स हमें इस तरह से ये जाती है 1000 ओम्स तक। इस तरह से हमें ये मिलता है, देख सकते हैं। इसके बाद हमें ये रेजिस्टेंस मिलता है, ये 1000 ओम तक ये जाता है। पहला हमारा 0 पॉइंट से 100 ओम तक जाता है। उसके बाद 1 ओम से हमारा 1000 ओम्स तक ये रेजिस्टेंस जाता है। और ये बात है, देख सकते हैं जब ये हमारा 1000 ओम्स तक पहुंचता है, जैसे ये हमारा 1000 ओम्स तक पहुंचता है तो ये हमें 1 के मिलता है। जब ये हमारा 1000 ओम्स होगा, इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा 1000 ओम्स जब पहुँचेगा ये रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम इस तरह करके जब 1000 ओम्स पे आएगा तो ये 1000 ओम्स हमें 1 के कहलाएगा। इस तरह से 1000 ओम्स का मतलब 1 के रेजिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा। तो जैसे जैसे हमारा ये रेजिस्टेंस बढ़ते चला जाता है उसी तरह हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता चला जाता है। तो जैसे ये 1000 ओम्स तक पहुंचता है तो ये 1 के कहलाता है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार चेक करके दिखा लेता हूँ। देख सकते हैं ये हमारा 1 के का रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस का पूरा देख सकते हैं मेरे पास ये बॉक्स है, इसमें टोटल 50 तरह वैल्यू के रेजिस्टेंस है। सब में 25-25 पीस है, एक एक पाउच में ये 50 तरह का वैल्यू है। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। अगर आपको भी ये मंगाना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम प्राइस में मिल गया है। आप प्राइस वहाँ पर जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बहुत ही कम प्राइस में पड़ गया, देख सकते हैं फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है। तो देख सकते हैं मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारा 1 के का रेजिस्टेंस है। तो इसे मैं यहाँ निकालता हूँ, देख सकते हैं इसका कलर कोड, ये 1 के का रेजिस्टेंस है। और इसे मैं यहाँ 2000 ओम्स पर सेट कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा 1000 ओम्स 2000 ओम्स के अंदर आता है तो हमें 1000 ओम्स 2000 ओम्स पे सेट कर लिया हूँ। अब यहाँ देखते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो देख सकते हैं रेजिस्टेंस 986-87 आ रहा है। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसमें 10, 20, 15 ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब ये हमारा 1000 ओम्स तक पहुंच गया है तो ये हमारा 1 के हो गया। देख सकते हैं आप पॉच पे भी लिखा है 1 के। और जब हम यहाँ ओम्स पे चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर को तो ये
हमें 1000 ओम्स तक जा रहा है, मतलब 1000 ओम्स हमें 1 के होता है। तो हम यहाँ के पर जाते हैं, जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ के पर गया हूँ और इसे अब लगाते हैं तो देख सकते हैं 1 के हमें मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है इसलिए 0.99 दिखा रहा है, ये हमें 1 के मिलता है। 1000 ओम्स मतलब हमारा 1 के हो जाता है। तो अब भाइयों को मिलता है 1.5 के रजिस्टेंस। तो अब ये 1.5 के क्या होता है, ये जो हमारा 1.5 के रजिस्टेंस है ये क्या होता है, ये कितना होता है। तो जैसा कि हमें ये 1 के का रजिस्टेंस है, ये 1000 ओम्स का होता है। जब ये 1 के रजिस्टेंस हमारा 1000 ओम्स का होता है तो 1.5 के रजिस्टेंस जो है ये हमारा 1500 ओम्स का होना चाहिए। जब 1 के रजिस्टेंस 1000 ओम्स होता है तो 1.5 के रजिस्टेंस हमारा 1500 ओम्स का होगा। तो अब हम यहाँ पर 1 के 5 का रजिस्टेंस निकालते हैं। तो देख सकते हैं ये है हमारा 1 के 5 का रजिस्टेंस, यानी 1.5 के का रजिस्टेंस। तो ये जो हमारा है रजिस्टेंस 1 के 5 का, ये हमें 1500 ओम्स दिखाना चाहिए। तो हम इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि हमें कितना इस पे ओम्स रजिस्टेंस मिलता है। इसे मैं ओम्स पे सेट कर दिया हूँ। अब इसे हम चेक करते हैं तो देख सकते हैं ये 1483 आ रहा है, यानी कि हमें ये 1500 तक पहुँचा दिया है। मतलब 1 के 5 जो है ये हमें 1500 ओम्स का होता है। जब 1500 ओम्स तक हमारा पहुँच जाता है तो वो हमारा 1 के 5 का रजिस्टेंस हो जाता है। और ये जो मैंने रजिस्टेंस का पूरा बॉक्स मंगाया है ये सभी क्वार्टर वाट में है, इसे आप परचेस कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा रजिस्टेंस होता है, पहले ये 0 पॉइंट पे आता है, 0 पॉइंट के बाद हमारा ओम्स पे आता है, ओम्स के आने के बाद हमारा के पे आता है। इसी तरह हमारा रजिस्टेंस बढ़ा चला जाता है। तो अब ये जो के का रजिस्टेंस है अब ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जो हमारा के का रजिस्टेंस है तो आपने देखा होगा यहाँ हमारा आता है 100 के का रजिस्टेंस, आपने देखा होगा 120 के का रजिस्टेंस आता है, 150 के का रजिस्टेंस आता है। इस तरह से हमारा ये रजिस्टेंस चला जाता है। तो इसी तरह हमारा ये रजिस्टेंस 1000 के तक चला जाएगा। इस तरह ये हमारा 1000 के तक चला जाएगा। तो पहले तो ये हमारा ओम्स था जो 1000 ओम्स तक पहुंचा तो ये के में बदल गया, और जब ये 1000 के तक पहुंचेगा तो ये कितना में बदलेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो जिस तरह से 1000 ओम्स तक पहुंचने के बाद 1 के में हुआ, फिर अब ये जब के 1000 तक पहुंचेगा तो ये क्या होगा। तो जब ये हमारा के का रेजिस्टेंस 1000 के तक जाएगा तो ये हमारा कहलाएगा 1 मेगा ओम्स। जब ये हमारा के का इस तरह बढ़ते चला जाएगा और जब ये हमारा 1000 के तक पहुंचेगा तो ये हमारा कहलाएगा 1 मेगा ओम्स। तो अब इसी तरह ये भी बढ़ता चला जाएगा, तो ये जब 1000 के पे पहुंचता है तो 1 मेगा ओम कहलाता है। तो पहले तो ये 0 पॉइंट से आया ओम्स पे, अब ये ओम्स से आया के पे, और जब ये के 1000 में गया तो ये बन गया 1 मेगा ओम्स। तो जब ये 1 मेगा ओम्स है ये हमारा 1000 के होता है। तो हमारा मल्टीमीटर में जो है आप देख सकते हैं यहाँ हमारा 2000 के है। तो जब ये हमारा 1 मेगा ओम्स का कोई हमारा पास रजिस्टेंस है तो होना चाहिए हमारा 1000 के आसपास। तो यहाँ हमारा 2000 यहाँ है, सेट कर लेते हैं 2000 पे, और अब हम निकालते हैं 1 मेगा ओम्स का रजिस्टेंस। तो देख सकते हैं हमारा 1 मेगा ओम्स का रजिस्टेंस है, इसे हम बाहर निकालते हैं और इसका वैल्यू हमारा 1000 के पास आना चाहिए, क्योंकि हमारा 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है जो 1000 के होता है। तो इसे मैं 2000 के पे सेट किया हूँ। अब इसे देखते हैं कि हमारा 1000 के पास ही इसका वैल्यू आता है या नहीं अच्छा से। तो यहाँ मैं इस रेजिस्टेंस पे लगाता हूँ तो कितना बताता है देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हाथ लगा रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रहा है, रेजिस्टेंस में हाथ नहीं लगाना है क्योंकि हाथ से रेजिस्टेंस पास होता है। तो इसे बिना हाथ लगाए चेक करना है। देखिए अब इसे रखते हैं
तो देखिए 988 के पास आ रहा है, यानी कि हमारा ये 1000 के पास आ रहा है, 1000 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। तो जब हमारा 1000 के पास पहुंच गया तो ये हमारा 1 मेगा ओम हो गया। और इसे बिना हाथ लगाए चेक करना है, क्योंकि हम हाथ लगाएंगे तो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे हो जाएगा और रेजिस्टेंस में 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा उतना ही के आसपास होता है। तो हमने इसे चेक किया तो ये 1000 के का रेजिस्टेंस हुआ। तो जब ये 1000 के का रेजिस्टेंस हुआ तो ये हमारा कहलाएगा 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस। तो इसी तरह सारे रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन होते हैं। इसी तरह हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। जब हमारा 1000 ओम्स हुआ तो 1 के हुआ, जब हमारा 1000 के हुआ तो 1 मेगा ओम हुआ, और जब ये 1 मेगा ओम हमारा 1000 तक चला जाएगा तो 1000 मेगा ओम जो है वो 1 गीगा ओम्स कहलाएगा। तो इसी तरह हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा चला जाता है और इसी तरह हमारा रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है। तो मैंने आपको शुरू से अंत तक पूरा अच्छा से ये वीडियो समझाया है। मुझे यकीन होगा आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा से समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से अच्छे तरीक़े से आपको ये वीडियो समझाने का कोशिश किया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।